मुझे पता नहीं है आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हो। पता नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध आचार्य गुरु इससे बन पाओगे, किससे बन पाओगे। और पता करने की मुझे कोई इच्छा भी नहीं है, पर मुझे पता है कि एक यशस्वी, सुखी और पूर्ण तरीके से आनंदित और लक्ष्मी वैभव से भरे हुए शिष्य कैसे बनाए जाते हैं। यदि ये सीखना है तो मैं आपको बताता हूं कि 5 स्तंभ है सीखने के। यदि किसी शिष्य को इन 5 स्तंभ में से एक भी ना मिले, या मिले पर सही तरीके से ना मिले, तो कभी भी यशस्वी, सुखी या वैभव से भरे हुए नहीं हो सकते, आनंद से, शांति से भरे हुए नहीं हो सकते। और ये 5 है शास्त्र, तंत्र, विद्या, कला और कृपा। इनको गहराई में समझना होगा। सबसे पहले शास्त्र। शास्त्र कभी सिखाए नहीं जाते, समझाए जाते हैं। शास्त्र सीखने कभी गए हो? सुनने जाते हो आप, शास्त्र समझने जाते हो। सिखाने की कोशिश नहीं करना अपने शिष्यों को शास्त्र, क्योंकि शास्त्र की एक सीमा है, सीखे नहीं जा सकते वो। और गुरु बड़े हैं शास्त्र से। शिष्यों को कहो कि गुरु पे ध्यान दे, शास्त्र पे कम ध्यान दे। शास्त्र अनंत महासागर की तरह है। मैं नहीं कहता हूं कुछ कम है, लेकिन समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। जितनी गहराई शिष्य में होगी, जितनी उसकी पात्रता बड़ी होगी, उतना वो शास्त्र से प्राप्त करेगा। जैसा शिष्य उसको वैसा प्राप्त होगा। हर एक को कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही होगा उनकी पात्रता के अनुसार। पर सबसे सर्वोत्तम बात यह है कि सबको ऐसा लगेगा कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, हमने सब कुछ समझ लिया। पर आप जब सिखाने की कोशिश करोगे ना शास्त्रों को, तब शिष्यों को ऐसा लगेगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि आपके जितनी समझ तो होगी नहीं आपके शिष्यों में। और उनको ऐसा लगेगा कि कभी हम समझ ही नहीं पाएंगे, ये तो बहुत कठिन है शास्त्र, इसको समझना लगभग असंभव है। तो शास्त्र को सिखाओ मत, उनको सिर्फ और सिर्फ समझाओ। दूसरा, तकनीक, तंत्र मतलब तकनीक, इसको सिखाना चाहिए, क्योंकि इस पे हमें पूरी हासिल करनी है अपनी कलाकारी, अपनी पूरी पकड़ होनी चाहिए। तो इसको समझाने बैठना मत, इसको सिखा देना। इसके बहुत ज्यादा विज्ञान की भी चर्चा करना मत अपने शिष्यों से कि यूं मुद्रा पकड़ने से ऐसा हो जाएगा। उनको सिर्फ बोलो इसको ऐसे किया जाता है, बस यूं मुद्रा पकड़ो, इतना बस, इससे ज्यादा नहीं। तंत्र जो है, तकनीक जो है, इसको सिखाना है पर समझाना नहीं है। समझाओगे तो फंसोगे और शिष्य कुछ सीख नहीं पाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे मुद्रा पकड़ने से, ऐसे मंत्र जप करने से, ये उच्चारण से, ये अक्षर से, ये ध्वनि से ऊर्जा यहां जाएगी, वहां जाएगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी, ये चक्र जागृत होगा। ये सब बेकार, और सिर्फ बेकार नहीं, खतरनाक भी है।
कैसे मैं समझाता हूं? अगर शिष्य को पता चल गया कि इसका विज्ञान क्या है, तो उसको पता चल जाएगा कि तकनीक केवल 3% काम कर सकती है, बाकी का जो काम करता है 90-95% के ऊपर वो है विश्वास। और उसको जब ये पता चल जाता है कि ये विश्वास ही काम करता है, तो तकनीक पे से उसका विश्वास कम होने लगता है। और तकनीक पे से विश्वास कम होने लगा तो विश्वास ही कम हुआ ना, तो तकनीक कहां से काम करेगी? कुछ काम नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि वो जान लेता है कि यदि 90-95% से ज्यादा विश्वास ही काम करता है, तो उसको लगेगा तो फिर कुछ करना ही क्यों, तकनीक तंत्र लगाना ही क्यों, पड़े रहो सोते रहो, विश्वास तो है एक दिन सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। पर उसको और आपको दोनों को यह समझना जरूरी है कि 95% से ऊपर 100% का भी विश्वास अगर हो, तो वो 3% तकनीक लगाए बगैर काम नहीं करने वाला है। विश्वास के काम करने के लिए आपकी 3 या 5% जो तकनीक है ये जरूरी है। तीसरा, जब विज्ञान पता चल जाता है ना तकनीक का, तब शिष्य बहुत बदमाश होते हैं। आप भी शिष्य रहे हो। वो लोग कोई आसान रास्ता, कोई छोटा रास्ता ढूंढने के पीछे लग जाते हैं। अगर यही विज्ञान से तकनीक चलती है तो यही विज्ञान लगाकर उसको और आसान किया जा सकता है, और सरल बनाया जा सकता है, और छोटा बनाया जा सकता है। आपको और उनको दोनों को समझने की जरूरत है कि छोटा रास्ता, आसान रास्ता कभी भी मंजिल तक पहुंचाता नहीं है। तकनीक को सिखाना है, समझाना नहीं है। कभी आपने देखा कोई शास्त्र आपको समझा रहे कि उपवास करने के पीछे विज्ञान क्या है, मंत्र जपने के पीछे विज्ञान क्या है, प्राणायाम के पीछे विज्ञान? कोई समझाता नहीं है। तकनीक आप सिखाओ, ऐसे करना है बस। अगर वो पूछे क्यों, क्या, कैसे, इसको करने से क्या होगा, ऊर्जा कहां जाएगी, विज्ञान क्या है इसका, उनको सिर्फ एक ही जवाब दो, बस करना है, मैंने कहा इसलिए करना है। ये क्यों, क्या, कब, हर क्यों का, हर क्या का, हर कब का जवाब नहीं होता है। आपको सिर्फ उनको इतना कहना है कि जो करना है बस वो करना है। कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, हर बार सवाल मत करो। उनको ये भी नहीं समझाना है कि मुझे आता है पर मैं नहीं समझाऊंगा, या उनको बताने के लिए कि भाई मुझे आता है, आप अगर उसका विज्ञान बता दो तो हो सकता है कि आप आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हो जाओ, आपकी महिमा बढ़ जाए, पर आपका शिष्य जो है वो फेल हो जाएगा, वो नापास हो जाएगा, वो हार जाएगा। देखो, कोई भी शास्त्र कभी भी किसी भी तकनीक तंत्र के पीछे का विज्ञान समझाने की कोशिश नहीं करता है। कोई ऐसी छुपी जगह है ही नहीं, कोई लाइब्रेरी कहीं उज्जैन में, कामाख्या में, हिमालय में, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। कोई ऐसे योगी, आदि योगी, सिद्धा ऐसे नहीं हैं जो कहीं छुप के बैठे हुए हैं, और बैठे हुए हैं तो आपके काम के नहीं है, क्योंकि वो छुप के बैठे हुए, वो आपको आपकी मुक्ति तक, आपके आत्म साक्षात्कार तक ले जाना नहीं चाहते, आपको कुछ भी सिखाना नहीं चाहते हैं। मैंने सब देखा है, मैं सब जगह गया हूं, सबको मिला हूं। सिर्फ एक जादुई जगह है जहां पे कोई सिद्ध पुरुष, कोई सिद्ध गुरु आपको कुछ देने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए प्रत्यक्ष बैठा हुआ है। और ऐसा सिद्ध पुरुष
ऐसा आदि योगी केवल आपके भीतर छुपा हुआ है, और वो छुपा भी नहीं हुआ है, वो तो चीख रहा है कि मुझे बाहर निकालो। और उसे बाहर निकालने का मार्ग कहीं जाए कि कोई छुपी जगह पर उसे ढूंढना, ये नहीं है। कहीं आश्रम में, कहीं पहाड़ों पर ढूंढना, ये नहीं है। किसी सिद्ध गुरु के पास जाओ जो आपको भी सिद्ध कर सके, जो आपको भी सिखा सके। बस यही रहस्य है। और इसी वजह से एल्केमी ऑफ लिबरेशन, मुक्ति की रस विद्या। तीसरा है विद्या। हम विद्या सीखने जाते हैं क्या? हम पढ़ाई करते थे स्कूल में, तो विद्या सीखने जाता हूं ऐसे कहते थे। विद्या प्राप्त की जाती है, विद्या दी जाती है, प्राप्त की जाती है, सीखी नहीं जाती। विद्या को भी सीखा नहीं जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता। बहुत गहराई में विद्या की भी जाने की जरूरत नहीं है। और विद्या को देते वक्त पात्र को देखो, धीरे धीरे दो। विद्या को देते वक्त मैं सिखा रहा हूं ऐसी भावना बिल्कुल मत रखो। सिखाने का किसी को अधिकार नहीं, कोई सिखा सकता ही नहीं है। विद्या तकनीक सिखा सकता है, तंत्र सिखा सकता है, विद्या नहीं सिखा सकता। सारा ज्ञान, सारी विद्या हमेशा से यहीं पे थी, आपकी नहीं है वो कि आप सिखा सको। ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा लेकिन विद्या नष्ट नहीं होगी, हमेशा से थी और हमेशा से रहेगी। कोई और ब्रह्मांड में चली जाएगी ये विद्या। विद्या ये ब्रह्मांड की है, ये सृष्टि की है, विद्या गुरु की है। आपको अधिकार नहीं है सिखाने का, आपको देने का अधिकार है। जब आपको ऐसा लगता है कि आप सिखा रहे हैं विद्या को, तो आप देखोगे कि आपका शिष्य उसके विद्या के बहुत दूर चला गया है, वो उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अगर उसको प्राप्त करवाना है तो सिखाओ मत, दो। फर्क है दोनों में। चौथी कला है। कला को भी सिखाया नहीं जा सकता। कला संस्कार है। संस्कार कैसे बनते हैं? जन्मों जन्मों से एक के ऊपर एक के ऊपर एक ही चीज बार बार करते रहो तो वो संस्कार बन जाता है। जैसे कि पत्थर की लकीर। संस्कार मतलब जो आदत है आपकी या जो आपका स्वभाव है। कला संस्कार है। कला का संस्कार करते हैं। कोई भी पुराने गुरुओं को देखो, गुरु परंपरा में देखो, कला भी सिखाते नहीं है। कोई नहीं कहता है कि मैं कला सीखने गया। कला का संस्कार होता है। और संस्कार कैसे होता है? बार बार दोहराने से, प्रैक्टिस से, बार बार नियमित रूप से, रोज ही आपका शिष्य अगर अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, तो कला उसमें बंध ही जाएगी। आपको केवल इतना करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि नियमित रूप से आपका शिष्य अपना अभ्यास करता रहे। पांचवी कृपा है। इसमें शिष्यों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्राप्त करना है। अपना पात्र सीधा रखना है। यहां आपकी बारी है। कृपा तब होती है जब आप शक्तिपात दे रहे हो या दीक्षा दे रहे हो। इसमें शिष्य ले रहा है, बस कुछ कर नहीं रहा है। इसके लिए पूर्ण निस्वार्थ प्रेम अपने शिष्य के प्रति आप में होना चाहिए। शिष्य को ऐसा लगता है कि मैं अपने गुरु के लिए, आचार्य के लिए, शिक्षक के लिए कुछ करूं, उनकी सेवा करूं। पर हकीकत में तो आप उनकी पूर्ण हृदय से सेवा कर रहे हैं। जब आप
देना सीख जाओगे, कुछ भी रखे बिगर। जहां कृपा का सवाल आता है या जहां प्रेम का सवाल आता है, यहां पे कुछ भी रोकना नहीं है, जितना है सब दे देना है कृपा और प्रेम में। ये शास्त्र नहीं है, ये कला नहीं है, यहां पे सिर्फ देना ही देना है, केवल और केवल। तभी आपका शिष्य, आपका भक्त कृपा का अनुभव, प्रेम का अनुभव कर पाएगा। और आपको भी पता चल जाएगा कि कृपा बह रही है, ये प्राप्त कर रहे हैं मेरे शिष्य। जो खुशी के आंसू, जो कृतज्ञता के आंसू उनकी आंखों से बहेंगे, वो आपको खबर दे देंगे कि ठीक ठीक आपकी कृपा, आपका प्रेम उन तक पहुंच रहा है। ये सारे शिष्यों के लिए, साथ ही साथ आचार्यों के लिए, टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत जरूरी है जानना, बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता है, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप इससे बड़े प्रसिद्ध गुरु आचार्य बनोगे कि नहीं बनोगे, मुझे नहीं पता है। पर मुझे एक बात जरूर पता है कि आप अच्छे आचार्य, अच्छे गुरु अवश्य बन पाओगे इन सब तकनीक को लगाने के बाद। और मुझे यह भी पता है कि आप बहुत सारे यशस्वी, वैभवी, सुखी, शांत शिष्य इससे बना पाओगे, क्योंकि इसी तरीके से मैंने कई लोगों को सुखी, यशस्वी, वैभवी, शांत बनाया है। काफी मेरे शिष्य आज काफी बड़े यशस्वी हो गए हैं, क्योंकि मैंने इस प्रकार से उनको दिया है ये 5 चीजें जो जैसे देनी चाहिए। हरि ओम तत्सत।